तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, ह्यूमन एनाटॉमी का। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में। तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम धीरे धीरे करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम तो बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में आपका आता है हार्मोन्स। जैसे जैसे आपका ब्लड होता है उसी तरह हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन ब्लड आपका ब्लड वेसल्स में मूव करता है। लेकिन ये जो होती है एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कंट्रोल होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कई सारी तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और उनसे हार्मोन सेक्रीट होते हैं। तो वो हार्मोन क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में पोर्ट हो जाते हैं। मींस ये किसी वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स या किसी कैपिलरीज में मूव नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में पोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू का, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं ये। ठीक है, तो ग्लैंड से कुछ ग्लैंड्स के नाम जान लीजिए। एंडोक्राइन में सबसे पहले आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद आपका होगा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपके सिलेबस में है, उनकी बात करें, एड्रिनल ग्लैंड। और आपका गोनैड्स होंगे आपके। गोनैड्स में आपका टेस्टिस, ओवरी, और भी होते हैं, लेकिन ये चार जो आपके सिलेबस में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी। तो आज हम पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरुआत करते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, हार्मोन के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। हार्मोन ब्लड में डायरेक्टली मूव करता है, आपको बता दिया। हार्मोन एक्ट करता है, सेक्रेटिंग हार्मोन भी होते हैं, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन भी होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन भी होते हैं, लेकिन सबका काम और सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से ये मूव होते हैं। एक और होता है पेंक्रियाज, ये मिस हो गया था, पेंक्रियाज, ये भी एक तरह की मिक्स ग्लैंड है। ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। मिक्स ग्लैंड में मतलब पेंक्रियाज जो होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहां होता है ये आपका इंटेस्टाइन जो होता है उसके साइड में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन होते हैं आपके ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। पेंक्रियास पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंसुलिन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब आप बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहली ग्लैंड का क्या नाम था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो होती है थैलमस। थैलमस पार्ट जो होता है आपके मिड ब्रेन में, मतलब थैलमस हाइपोथैलमस का ही पार्ट होता है। थैलमस हाइपोथैलमस का ही पार्ट होता है। तो इनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। इसका वेट होता है 1.5 ग्राम। ठीक है, सबसे हल्की और सबसे लाइट वेट ग्लैंड है। कितना वेट है इसका, 1.5 ग्राम। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड होती तो बहुत छोटी है, जितनी छोटी उतनी खोटी। सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। कैसे, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, याद रखिएगा। होती कहां है, ब्रेन में। किस एरिया में, मिड ब्रेन वाले एरिया में। बता ही दिया, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है,
बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करती है, मतलब लगभग सारे हार्मोन्स को सेक्रेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है, और स्टिमुलेट करती है, इसका काम ये, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, डिटेल में देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे फंक्शंस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। तो थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करती है, TCH। फिर आपका ACTH, ACTH क्या है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। फिर ये तो आपके एंटीरियर पार्ट से निकल रहा है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पार्ट भी होता है, एंटीरियर पार्ट भी होता है, पोस्टीरियर पार्ट भी होता है, एक मिडिल पार्ट भी होता है। पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मिडिल पार्ट के बारे में भी हम बता देंगे। एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और मिडिल पार्ट, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट की बात हो रही है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक हो गया आपका TSH, एक होता है ACTH, फिर आपके होते हैं GnRH। हाँ सॉरी, इससे पहले ग्रोथ हार्मोन भी होता है, ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, ठीक। एक आपका होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो कितने हो गए बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये 4 हार्मोन हो गए। अब गोनेड्स क्या होते हैं आपको बता दिया था, टेस्टिस और ओवरी। और हार्मोन के नाम क्या है, FSH और LH, ठीक है। तो GnRH जो होता है उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। GnRH जो होता है कंपोजिट फॉर्म है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH में आपके 2 हार्मोन आते हैं, एक होता है आपका FSH, एक होता है LH। ये आप समझ लीजिए पहले, FSH LH को आगे बताते हैं, एक्सप्लेन करें। ये देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। FSH और LH, GnRH के अंदर आपके 2 हार्मोन आते हैं, FSH और LH, ठीक है। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये आपका ओवरी और टेस्टिस दोनों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ओवरी को स्टिमुलेट करेगा तो ओवा का सेक्रेशन होगा। ओवरी में कौन से फॉलिकल्स होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आपको बता देंगे, ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा और ओवा का सेक्रेशन होगा। प्रोसेस का नाम है oogenesis। टेस्टिस में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, इस फॉर्मेशन का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर oogenesis में रोल प्ले करेगा और यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप समझ गए होंगे कि FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसको सपोर्ट करते। जैसे मान लीजिए कि LH आपका काम करेगा, एक सेल होती है स्पर्म सेल, सॉरी टेस्टिस में एक सेल होती है लिडिक सेल,
वहां पे एलएच एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करवाता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। उसी तरीके से ओवरी में ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट कराता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब चीजें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्लियरली और अच्छे से समझा देंगे। यहां पे समझ लीजिए कि एलएच कहां काम करता है और एफएसएच कहां काम करता है। एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन और क्लियरली लिख देते हैं प्रोलैक्टिन। ये लैक्टेशन हार्मोन है, लैक्टेशन हार्मोन। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो जो लैक्टेशन होता है मतलब मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन होता है। वो कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को करता है कंट्रोल, ठीक है, और मिल्क का इजेक्शन हो जाता है। तो आपको कितने हार्मोन पता चल गए? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच हो गया आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड में वर्क करता है, वहां पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपने जीएनआरएच पढ़ा। जीएनआरएच क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है और एलएच सेक्रेट करता है। फॉलिकल का काम क्या है? ओवरी टेस्टिस के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना और ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन कराना, ठीक है। एलएच का काम आपने देख लिया, टेस्टिस पे काम करेगा, ओवरी पे फिर काम करेगा, दोनों पे हार्मोन सेक्रेट कराता है। फिर आपका प्रोलैक्टिन आपने देखा लैक्टेशन हार्मोन है, मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करता है। ये सारे एंटीरियर पार्ट हैं। अभी इनसे रिलेटेड डिजीज की भी बात करेंगे। सारे हार्मोन की आज बात कर लेते हैं, डिजीज की बात कर लेंगे। देखते हैं कितना हो जाता है आज। बहुत लंबा लेक्चर बनाना भी बच्चों के लिए बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो बच्चे देख के बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में आएंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी, मास्टर ग्लैंड भी है, जिसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। डिजीज के बारे में भी बात कर लेंगे। आपका जो ये मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट जो आपका है भाई, एंटीरियर पार्ट में तो आपने सारे रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन देख लिए। अब मिडिल पार्ट से आपके एमएसएच मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमको डाउट है कि आपके सिलेबस में पता नहीं है या नहीं। अगर है तो आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये मेलानिन सेक्रेट करता है, मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट, पिगमेंटेशन ऑफ मेलानिन इन बॉडी। तो जो भी हेयर आपका बॉडी में जो भी हेयर है, हेयर से रिलेटेड आईब्रो हो गई आपकी, ठीक है, आई आपके जो है आई लैशेज हो गए, चेस्ट हेयर हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए। कहने का मतलब ये है कि बॉडी की जितना ब्लैक पार्ट है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। जिसमें मेलानिन नहीं होती है, मेलानिन एब्सेंट होती है, मतलब मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट होता है, तो उनकी बॉडी में ब्लैक कलर नहीं होता है, तो उनको एल्बिनिज्म हो जाती है। एल्बिनिज्म मतलब एल्बिनिज्म वो बीमारी है जो गोरे लोग होते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके जो गोरे होते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट होता है। इसी वजह से उनकी बॉडी में ब्लैक कलर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो एल्बिनिज्म हो गया, मेलानिन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पोस्टीरियर पार्ट देखते हैं। पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं। एक आपका होता है एडीएच, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, भाई ये आपका यूरेटर से कंट्रोल है, यूरेटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसकी कमी अगर हो जाएगी, एडीएच का सेक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो आपको एक डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। जब डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी तो आपको डायूरेसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब यूरिन जो है आपका बहुत ज्यादा सेक्रेट होगा, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, मींस हाइपोसेक्रेशन अगर हो जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी, तो आपको डायूरेसिस हो जाएगी और यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा यूरिन होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इन डिलीवरी ऑफ बेबी। तो मींस जब डिलीवरी होगी तो यूट्रस का साइज छोटा होता है, अब बेबी का साइज हो जाता है बड़ा, तो यूट्रस के उस होल से बेबी इजीली बर्थ कर जाए, बर्थ कैनाल के थ्रू, तो यूट्रस की वॉल पे ये एक्ट करता है, ठीक है। यूट्रस की वॉल पे एक्ट करेगा ताकि उसका वॉल का साइज जो है बढ़ जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए, तो इजीली बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तो ऑक्सीटोसिन वहां पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपने एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल पार्ट का आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का देख लिया, ठीक है। चलिए अब आप थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में होती है, नेक आपके गले के रीजन पे होती है, और ये बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड होती है बिलो द लैरिंक्स या साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स के जस्ट नीचे होती है ये, और नेक रीजन में होती है और बाइलोब्ड होती है। बटरफ्लाई शेप्ड भी बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई शेप्ड, बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। और दो हार्मोन सेक्रेट करती है, कौन कौन से? थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन आपके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, बॉडी का जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म है उसमें रोल प्ले करता है, और ग्लूकोज के सेक्रेशन में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन का काम ये है। और कैल्सीटोनिन का काम क्या है? कैल्सीटोनिन का मतलब कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है बॉडी में, कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखता है। बच्चों थायराइड ग्लैंड में आपने देख लिया, थायराइड ग्लैंड में आपने देख लिया कि नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड होती है, और ये बाइलोब्ड होती है, बिलो द लैरिंक्स होती है, मतलब साउंड बॉक्स के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। और बटरफ्लाई शेप होती है, और काम क्या है इसका? थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है और कैल्सीटोनिन, इसके बारे में आपको बता दिया दोनों हार्मोन के बारे में, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। अब इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि इसके हाइपोसेक्रेशन और इसके सेक्रेशन से क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर दें, नहीं तो एक छोटा सा लेक्चर और लेके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।